रहे हैं दर्श न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ अंजलि। कब से क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता है। आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स, जो अभ्यर्थी, जो आगे का फ्यूचर है, उनकी हालत आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार 10 दिन से अपनी मांगों को लेकर अटल हैं कि बीपीएससी की परीक्षा को रद्द करके वापस से सिस्टमैटिक ढंग से कराया जाए। इसी के सिलसिले में आज हम लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर्स भी आए हुए थे, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया। तो आइए लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर अभी तक नहीं जारी किया गया तो क्या किया जाएगा। देखिए, अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है, देखिए अभी तक जो है वो 10 दिन से लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद भी ऐसा है कि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। तो मतलब क्या सोच रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आप लोगों की बातें क्या सरकार तक नहीं जा पा रही है? क्यों नहीं जा पा रही है? मीडिया रैम्पेंटली इस चीज़ को कवर कर रहा है। यहाँ पे धरने पर जो है इतने दिनों से हम बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया पर हम ट्रेंड कर रहे हैं, ट्विटर पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, काफ़ी सारी वीडियोस वायरल हो चुकी है। तो गवर्नमेंट जो है अंधी और बहरी तो है नहीं कि ये सब चीज़ें देख ना सके या ये सब चीज़ें सुन ना सके। हाँ, अंधी बहरी नहीं है, लेकिन जो है एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी ढीठ हो गई है, क्योंकि इनके कान के ऊपर से तक तो जू तक नहीं रेंग रही है। पता इनको सब कुछ है, लेकिन इनको सब रहा है, सुनिए सब पा रहे हैं। ये देख रहे हैं कि किस तरीके से बच्चे यहाँ पे भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, किस तरीके से बच्चे यहाँ पे ठंड में पीड़ित हैं, रात को यहाँ पर बैठे हुए हैं, किस तरीके से दिन में पूरा दिन हम लोग गला फाड़ फाड़ के जो है अपनी मांगे रखते हैं। सब इनको दिख रहा है, लेकिन जानबूझ के देखकर अनदेखा करना ये लोग चाह रहे हैं। आपको क्या लगता है, 10 दिन हो चुके हैं, आप लोगों को भी मन ही मन लगने लगा होगा कि मतलब क्या डिसीजन लिया जाएगा या फिर नहीं लिया जाएगा? आपका मन क्या कहता है? नहीं, हमें पता है कि अभी ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतना बेशरम हो चुका है और इस लेवल पर वो स्टूप डाउन कर चुका है कि ये हमारे हौसले और हमारा मनोबल जो है वो हर किसी भी कीमत पर तोड़ना चाहेगा, और हम टूटने के लिए रेडी नहीं है। तो हमारा मन तो यही कहता है कि हम तो विजय भव होकर ही आएंगे। तो आप जो है हमें किसी भी तरीके से हरास करें, हमें किसी भी तरीके से परेशान करिए, हम जो है अपनी मांगे जो है सुनवा कर और मनवा कर रहेंगे। आप अगर नहीं सुनेंगे, अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगा तो जुडिशरी हमारी सुनेगी। ऐसा तो है नहीं कि इतना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी मानी जाती है इंडिया, और इतना लार्ज स्केल पे मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी तो हम बिहार में होने नहीं देंगे। इट्स नॉट पॉसिबल कि अब तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के आपको भी पता होगा, जो लेडी ऑफ जस्टिस है उनकी आंखों से पट्टी निकाल दी गई है। तो जब पट्टी निकल गई है तो हमको जस्टिस मिलने से कौन रोक सकता है? हमें भी मिलेगी। तो हम नहीं हारे हैं, और हम हमारा मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियरली ये दे रहे हैं कि हम लोग कितना भी टाइम लगेगा, हम लोग जो है बिना झुके, बिना यहाँ रुके हम अपना काम जो है करवा दें। बीइंग अ फीमेल, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि देखिए यहाँ तो जो चल रहा है वो है ही, घर पर आपके जब घर वाले देख रहे हैं कि सुबह से शाम तक आप लोग यहाँ बैठते हैं, उसके बाद घर जाना, फिर नेक्स्ट डे आप लोगों का यही रूटीन हो गया है, तो घर वालों का कैसा रिएक्शन है? देखिए, मैंने तो अपने घर वालों को बताया ही नहीं है कि मैं यहाँ पे हूँ, और बीइंग अ फीमेल मैं तो ये कहूँगी कि आई एम सो प्राउड दैट आई हैव सीन सो मेनी फीमेल्स कमिंग हियर इन लार्ज नंबर्स। यहाँ पे मैंने जिस तरीके से लड़कियों को आते हुए देखा, देखो बिहार जो है कुछ सालों से ना स्टेट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट बन के निकल रहा है, जहाँ पे हम लोग छोटे छोटे स्तर पर जो है औरतों को हम लोग काफ़ी ज़्यादा जो है रोज़गारी स्तर पर हम लोग काफ़ी एम्पावर कर रहे हैं। और ये चीज़ हमें इस बीपीएससी के एग्ज़ाम में भी देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से लड़कियों ने, जो हमारे जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, वो किस तरीके से यहाँ पे आई है, उन्होंने अपनी बातें रखी है, और बहुत सारी तो लीड भी कर रही हैं यहाँ पर। और लेकिन जहाँ पर बात हो रही है कि फीमेल्स की, ऑब्वियसली इट हैज़ बिन चैलेंजिंग। अपने घर पर किस तरीके से बताई होंगी, कुछ घर वाले पूछते नहीं है कि सुबह आप जा रही हैं, शाम को आती हैं, तो मतलब क्या, कहाँ जा रही हैं? नहीं, मैं यहीं रहती हूँ, मैं यहीं पर हूँ, मैं घर नहीं जाती हूँ। मैं जो है दूर से आई हूँ, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं जाऊँ और मैं आऊँ। लेकिन मैं एक चीज़ की वजह से आई हूँ जो मुझे बहुत दुख हुआ है। जैसे ही मैंने वो न्यूज़ देखी थी, मुझे पता था कि मुझे जो है प्रोटेस्ट साइट पर जाना है। जिस तरीके से मैंने देखा था, मेल टास्क फोर्स जो है हमारी फीमेल कैंडिडेट्स को मार रही है, और उनको एब्डोमिनल जैसी जगहों पर मार पड़ी गई है।
जो कि बहुत शर्मनाक है। आप वर्ल्ड में क्या मैसेज दे रहे हैं? मैं बोल रही थी बिहार जो है फीमेल एम्पावरमेंट का एक बीकन बनने की कोशिश कर रहा है और उसी तरीके से आप एक जननी को मार रहे हैं। आपको नहीं पता है कि यही फीमेल्स जो हैं यही कंट्रीब्यूट करेंगी टू द पॉपुलेशन ऑफ बिहार, वही जो है ह्यूमन रिसोर्स ऑफ बिहार बनेगा, वही ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द नेशन बनेगा। आप एक नर्चरर को आप कैसे मार सकते हैं, आप कैसे पीट सकते हैं? और वुमेन कमीशन इसके ऊपर चुप रहा है और आप जो है उनके राइट टू अपॉर्चुनिटी भी ले रहे हैं, आप उनके एबिलिटी टू कंसीव भी ले रहे हैं। कल को खुदा ना खास्ता अगर कुछ हुआ, अगर उनके आपको पता है कि हाउ फ्रेजाइल अ फीमेल बॉडी इज, हाउ फ्रेजाइल द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर, आप उनको डंडों से बेरे में से मार रहे हैं, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है। अगर कल को अगर कुछ हो जाता है और उनकी माँ बनने की क्षमता जो है छिन जाती है तो उनके पास तो जॉब भी नहीं है और वो भी नहीं है, उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ह्यूमन राइट्स क्यों नहीं इस चीज़ के ऊपर बोल रहा है? वुमेन कमीशन क्यों इस चीज़ के ऊपर नहीं बोला? अगर उन्होंने समन किया है, किसको किया है, क्या रिपोर्ट है, वो चीज़ अभी तक बाहर क्यों नहीं आई है? ये इस मुद्दे से स्पेशली আহিत होके मैंने डिसाइड किया था कि मैं यहाँ पे आऊँगी और मैं हमारी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको सपोर्ट करूँगी, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, इमेंस अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ to leave your family behind and not answer your parents and to be here at some protest site. जब तक डिसीजन नहीं आएगा आप यहीं डटी रहेंगी? हाँ, अब जब घर छोड़ ही दिया है, घर से आ ही गए हैं, तो अब आधे रास्ते क्या वापस जाएंगे और क्या मुंह लेकर वापस जाएंगे? वापस जाने में तो तब होगा जब विजय प्राप्ति करके जाएंगे, कि घर वालों को थोड़ा प्राउडली बोल भी सके कि हाँ हम गए थे और हम जहाँ पे गए थे हम लोगों ने हमारी आवाज़ उठाई और हमारी सुनवाई की गई। वरना आप जाएंगे तो घर वाले बोलेंगे कि क्यों, इसीलिए तो हम नहीं भेजते हैं आप लोगों को ऐसी जगह पे, आ गए आप लोग मुंह लटका। पर अब जब हम जाएंगे तो घर वालों को भी पता होगा कि रीस्टोर हो गया है हमारा फेथ इन डेमोक्रेसी, इन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि एक जनरेशन जो हमसे पहले वाली जनरेशन है वो तो होपलेस हुई है कि नहीं कोई नहीं सुनता है, सरकारी कामों में नहीं कोई नहीं सुनता है। और अब लेकिन इस एग्ज़ाम को लेकर शायद एडमिनिस्ट्रेशन ने ये ठान लिया था कि वो हम यूथ को भी, हम स्टूडेंट्स को भी हेल्पलेस फील करवाए। बट वी आर नॉट हेल्पलेस, वी आर एम्पावर्ड। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस राइट्स टू बी हियर एंड द कॉन्स्टिट्यूशन आई एम श्योर विल गिव अस सम रेमेडी टू ओवरकम दीज चैलेंजेस और हम हमारा री एग्जामिनेशन लेकर आएंगे। What's your name? रूबी सिंह। जनता रूबी की बातों से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पा रही हूँ, क्योंकि लगातार 10 दिन से ऐसा देखा जा रहा है कि बच्चे इतनी ठंड में बैठकर लगातार अपने मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आइए आगे भी बातचीत करते हैं। आपको क्या लगता है कि देखिए खान सर और रहमान सर को अब आने के लिए मना कर दिया गया है 3 तारीख तक, क्यों? देखिए वो उनका पर्सनल कुछ होगा मामला, मुझे उससे कोई लेना देना है। हम एक छात्र हैं और जितने भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि कल का जो ऐलान किया गया है कि 12 बजे कल सबको आना है, तो जितने भी छात्र छात्रा हैं वो हम चाहते हैं, उनसे नम्र निवेदन करते हैं कि हमारे भाई बहन जहाँ भी हो वो आप आइए और इसको सफल बनाएं, क्योंकि ये एक सत्याग्रह है, ये आंदोलन नहीं है। 12 बजे क्या करेंगे आप लोग? कल भी यही मांग रहेगी हमारी कि एक बार फिर से री एग्ज़ाम करा दीजिए, और बस बार बार तो यही मांग कर ही रहे हैं हम लोग, बिल्कुल संवैधानिक तरीके से मांग कर रहे हैं। और हम लोग कोई ऐसे मतलब क्या बोलता है उसको, जो सर बोल रहे हैं कि नॉन सीरियस, तो हम लोग बिल्कुल सीरियस स्टूडेंट हैं। सर से कहना चाहते हैं कि सर हम लोग एक अच्छे स्टूडेंट की गिनती में आते हैं, तभी तो यहाँ पे एसडीएम का पोस्ट आया हुआ है इतनी बड़ी संख्या में, पहली बार इतिहास में इतनी बड़ी सीट आई है। तो हम चाहते हैं ना कि सर आप एक बार पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम ले लीजिए ना। हम स्टूडेंट जहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई है, तभी तो हम लोग ना मांग कर रहे हैं। आप ज़बरदस्ती क्यों हम लोगों के ऊपर नॉर्मलाइजेशन थोपना चाहते हैं? ये लड़कियों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना कि घर से निकलना और उसके बाद आंदोलन में पार्टिसिपेट करना। मुझे नहीं लगता कि घर वाले सपोर्ट करते हैं। घर पे क्या बता के आती हैं? मैं बताती हूँ, मेरे घर में मेरे फादर नहीं है, तो मेरी माँ मुझे हिम्मत देती है। पर आप देख रहे हैं कि मेरी आते आते यहाँ पे तबीयत बिल्कुल बिगड़ चुकी है, फिर भी हिम्मत दे रही है ना मेरी माँ, हिम्मत देती है कि आप जाओ। क्योंकि हमारे अभी तक फ़ोन में देखेंगे तो ये हमारे फ़ोन में भी एसडीएम लिखा हुआ है, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मेरी माँ से मोटिवेशन मिलता है हमको। क्योंकि माँ जब एक नारी की प्रतीक है ना, तो वो उनमें बहुत हिम्मत है, तो वो हमको हिम्मत देती है कि आप जाओ, वहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छा होगा। जाओगे तभी तो कुछ करोगे, नहीं तो फिर ऐसे घर में बैठने से बोलने से कुछ नहीं होता है। जब तक वहाँ जाओगे नहीं, अपने विचारों को रखोगे नहीं, तो कुछ नहीं होता है। अगर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया जाता है तो
वो देखने वाली बात होगी कि हमारे यहाँ पे जो भी है वो लोग का निर्णय क्या होता है, आगे इसको बढ़ाया जाएगा या फिर इसको वहीं पे ख़त्म कर दिया जाएगा, वो देखने वाली बात। लेकिन हमको नहीं लगता है कि देखना पड़ेगा इसको, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सरकार तक बात जा रही है और वो निर्णय लेंगे। कहीं ना कहीं हमको लगता है आज रात में ही नोटिस जारी कर दे आयोग, है कि नहीं? तो वो हम चाहते हैं कि और अगर नहीं किया जाता है तो क्या आपका मतलब सरकार से चाहे प्रशासन से इन लोगों से विश्वास उठ जाएगा? देखिए, विश्वास तो उठेगा ही और हम लोग कहीं ना कहीं लगता है कि तैयारी करना छोड़ देंगे। फिर ये सपना टूट जाएगा कि एक आगे भविष्य में एसडीएम बन पाएंगे कभी। हमको लगता है कि फिर आगे जो भी है नेता लोग के बच्चे ही, इसमें यही देखा जाएगा ना कि अगर हम लोग को कुछ नहीं मिल पा रहा है तो नेता के ही बच्चे पढ़ लिख करके एसडीएम बनेंगे। फिर हम लोगों की ज़रूरत ही क्या है? ये लोकतंत्र है और हम लोग लोकतंत्र में जनता के ही बदौलत सरकार चलती है। तो हमको लगता है कि आने वाले टाइम में जितने भी डिस्ट्रिक्ट के हैं, क्योंकि यहाँ पे 2025 में बहुत निर्णायक होगा, वो देखने वाली बात होगी। फिर आपकी सरकार क्या होती है नहीं होती, वो देखने वाली बात होगी। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या लगता है कि 10 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, कब तक और इंतजार करेंगी? जब तक ये री एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक। तो हो गया, मतलब देखिए एडमिट कार्ड कल से आने शुरू हो गए हैं। जिन लोगों का एग्जाम कैंसिल हुआ था बापू परीक्षा परिसर का, नहीं आया अभी एडमिट कार्ड नहीं आया अभी। नहीं आया है। और लेकिन 4 तारीख को एग्जाम कहा जा रहा है कि उन लोगों को होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। नहीं होगा। इंतजार करिए। घर पे क्या बता के आते हैं? कह रहे हो घर पे क्या बता के आती हैं? आंदोलन में जा रहे हैं, गलत थोड़ी है। सत्याग्रह, अपने हक की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। सर वाले इस चीज को लेकर सपोर्टिव है? सर पे कफन बांध के आए हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता है, कहा जाता है सिर्फ बापू परीक्षा परिसर के लोगों का एग्जाम लिया जाता है, आप लोगों का नहीं लिया जाता है, तो कैसा रिएक्शन होगा आपका? बहुत खराब लग रहा है। नहीं, इक्वालिटी का अधिकार सबके पास है। ये वो जो है बापू सभागार, वो एक सेंटर नहीं है, पहला नंबर, वो 3 सेंटर है। अगर 3 सेंटर का एग्जाम रद्द होता है तो पूरा एग्जाम रद्द होना चाहिए। इक्वल एग्जाम होना चाहिए, हर कैंडिडेट एग्जाम देगा, फिर से एग्जाम देगा। आपके मिसमैनेजमेंट की वजह से ऐसा हुआ है तो आप इसकी गलती को भुगतिए ना, हम क्यों भुगतें? तो साफ कह रहा है कि हमारी तरफ से कोई मिसमैनेजमेंट नहीं हुआ। बिल्कुल मिसमैनेजमेंट हुआ है। उतना बड़ा आप परिसर में एक हेड बनाते हैं, उसको सेक्शन वाइज बांटना चाहिए था आपको। और सब जगह हुआ ना भाई, औसतन हर सेंटर पर 500 बच्चे थे, 600 बच्चे थे, तो आराम से हो गया। 12,000 को कौन हैंडल करेगा? और आप 12,000 को फिर से ले रहे हैं एग्जाम। हम लोग क्या बेवकूफ़ हैं? हम भी देंगे एग्जाम, री एग्जाम होगा। और वो उनका, आप कैसे डिसाइड करिएगा कि उनका पेपर सही आ रहा है, ईजी आ रहा है, हमारा पेपर टफ है? वो भी देंगे, वो भी रोएंगे। और अगर हम नहीं दे रहे हैं तो हम लोग ही परेशान हैं। कोई भी पढ़ाई नहीं कर रहा है, इसलिए री एग्जाम होना चाहिए। एकदम हक की बात है। आपको लगता है कि आप लोगों के इस आंदोलन का उन लोगों पे कुछ असर पड़ रहा है? तो पड़ रहा है, बिल्कुल। कल रात से ही वो डेलीगेट्स भेज रहे हैं, कल रात से प्रेशर बन चुका है पूरा। अगर ऐसा नहीं होता तो वो अब तक उनका जो री एग्ज़ाम होने वाला है, ये 4 तारीख को होने वाला है, उसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया होता आयोग की तरफ से। लेकिन वैसा कुछ नहीं है, तो ये उन पर प्रेशर बन रहा है। आयोग पर भी प्रेशर है, यहाँ क्या बोलते हैं, विपक्ष पर भी प्रेशर है, और सरकार पर तो है ही है। पॉलिटिशियंस के बारे में मैं पूछना चाहूँगी कि जो पॉलिटिशियंस आप लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं, 3-4 लोग जो आए हैं, पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, आखिर आ रहे हैं तो कुछ करते क्यों नहीं है? बिल्कुल किया जा रहा है। कल हम लोग मार्च निकाल रहे हैं, वहाँ गांधी मैदान जाएंगे, वहाँ सारा यूथ जाएगा, सारा पोटेंशियल जाएगा वहीं पर। और हमारे साथ प्रशांत किशोर सर होंगे, एक भी लाठी नहीं चलेगी और बहुत अच्छे तरह से होगा वहाँ हमारा जो सत्याग्रह होगा। फिर वहाँ इस बात की श्योरिटी कौन देता है कि लाठी चार्ज नहीं की जाएगी? क्योंकि तो देखना है कि इतने बड़े मतलब विपक्ष के नेता, अगर उन पर भी लाठी, वो बोले हैं कि अगर हम पहले रहेंगे, अगर लाठियाँ चली तो पहले रहेंगे। हम लोग सब जाएंगे, देखते हैं कौन लाठी चलाता है। हम शांतिपूर्वक मार्च करेंगे, हमारा सत्याग्रह है। अगर आप बात नहीं सुन रहे तो हम लोग क्या करें? मरे यहाँ पर? ये हमारी हक की लड़ाई है। आप कहते हैं कि 300 जो बच्चे हैं वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है। आप इसको प्रूफ कीजिए ना कि बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है। सबको चाहिए री एग्जाम। आप पोल करवा लीजिए ना, आप पोल क्यों नहीं करवाते हैं? आप में डर है, इस वजह से नहीं करवाते हैं। 2 सेकंड का तो काम है, पोल करवा लीजिए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम पूनम शर्मा।
पूनम शर्मा थी हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो आप बच्चों की देख सकते हैं कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, बच्चे साफ तौर पर कह रहे हैं कि आयोग की कान में कहीं ना कहीं इन लोगों के आंदोलन से कुछ तो आयोग को फर्क पड़ रहा है, वरना एडमिट कार्ड अभी तक री एग्जामिनेशन का जारी कर दिया जाता। साथ ही 4 तारीख को एग्जाम को लेकर कह रही हैं कि नहीं करवाया जाएगा। कल जो मार्च करने वाले हैं उसमें देखते हैं क्या कुछ होता है। प्रशांत किशोर उसमें शामिल रहेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बन रहे दर्श न्यूज़ पर कैमरामैन अनिल के साथ मैं अंजलि, पटना। धन्यवाद।